वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरह से किसी क्लॉक, किसी घड़ी का जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है उसके बीच का एंगल कैसे नापा जाए किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर। और ये बड़ा सरल है इसका तरीका जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक स्पेसिफिक केस लूँगा 5:10 का, 5:10 AM या 5:10 PM, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5:10 पर हम देखेंगे कि किस तरह से मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको कैसे निकाला जाए। ओके, और बाद में हम इसको जनरलाइज कर देंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर 5 बज रहे होते तो उस अवस्था में ये जो एंगल है ये वाला, ये कितने डिग्री का होता। ओके, अब इसको ऐसे समझते हैं कि जो आवर हैंड है वो 360 डिग्री, यानी कि पूरी क्लॉक 12 से चल के, यहाँ से चल के ऐसे क्लॉकवाइज घूमते फिर से 12 पर आना, 360 डिग्री पूरा करने में 12 मार्क कंप्लीट करता है। एक मार्क ये है, दूसरा मार्क ये है, तीसरा मार्क ये है, एंड सो ऑन 12 मार्क कंप्लीट करता है। ठीक, और हर मार्क के बीच में एक का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि एक मार्क कंप्लीट करने में, यानी कि 1 घंटा चलने में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। अर्थात अगर 1 बजा होता, मींस आवर हैंड यहां होता, तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री का होता। तो 5 PM पर जो एंगल होगा बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड वो 30 × 5 = 150 डिग्री का होगा। सिंपल, 1 घंटा चलने में आवर हैंड 30 डिग्री कवर करता है। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब मिनट हैंड को देख लेते हैं। मिनट हैंड 360 डिग्री चलने में 60 मिनट कंप्लीट करता है। क्यों? क्योंकि 5 मिनट ये हुए इस 12 से और 1 मार्क के बीच में, इस तरह से 12 मार्क्स के लिए 12 पंजे 60 मिनट तय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट के लिए ये 360/60 अर्थात 6 डिग्री मूव करेगा 1 मिनट के लिए। जहां पर 1 आवर के लिए आवर हैंड 30 डिग्री चल रहा है 1 आवर के लिए, यानी कि 12 से 1 आने में। वहीं पर 1 मिनट के लिए, 1 मिनट की बात हो रही है, मींस अगर हम ये डिस्टेंस की बात करें 1 मिनट की बात हो रही है, तो 1 मिनट के लिए जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री मूव करता है। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब हमको सिर्फ ये मालूम करना है कि जब 5:10 बजते हैं तो ये कितना एंगल आगे बढ़ता है, ये हमको देखना है। और फिर तो हमारा काम बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि 5 बजे से लेके 5:10 यहां तक का एंगल हमको मालूम है। ये वाला, ये ऑब्वियसली 60 डिग्री है, क्योंकि 1 मार्क के लिए 30 डिग्री है, ये हमने ऊपर वर्कआउट किया है यहां। तो ये 60 डिग्री है, और इसमें हम पूरे एंगल में से, इसमें से हम ये माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और ये जो जितना आगे बढ़ गया है 5:10 के लिए, ये वाला, इसको हम जोड़ देंगे। सिंपल। आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब इसको मैं सबसे पहले 5:10 में वर्कआउट कर रहा हूं, और फिर हम इसके लिए हम आपको एक जनरलाइज मेथड देंगे, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर आप आवर और मिनट हैंड के बीच में एंगल वर्कआउट कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम इसमें अब ये वर्कआउट करेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, यानी जब मिनट हैंड 10 यानी कि 2 पर आया, यानी कि इसने 10 मिनट कवर किए, तब आवर हैंड ने कितना एंगल और कवर कर लिया, हम पहले ये निकाल लेते हैं। ओके, सिंपल। तो हमको ये निकालना होगा कि आवर हैंड, यानी कि ये वाला हैंड 1 मिनट, जब मिनट हैंड चलता है 1 मिनट, यानी कि यहां से जब यहां आया इस जगह, तब ये कितना चलता है, ये वाला आवर हैंड, और फिर उसको 10 से गुणा कर देंगे। तो 5:10 पे आवर हैंड 5 बजे की तुलना में कितना चला, ये हमको मिल जाएगा। ओके, तो हम ये निकालने जा रहे हैं कि 1 मिनट में आवर हैंड कितना चलता है। अब हमने ऊपर ये देखा था 1 मार्क, यानी कि 1 घंटे के लिए आवर हैंड को, 1 आवर के लिए आवर हैंड को 30 डिग्री चलना था। करेक्ट। अब अगर आवर हैंड यहां से, यानी कि 12 से लेके 1 पर आता है, तो ये 60 मिनट चलेगा, तभी तो 1 बजेगा। तो हम इसको 1 मिनट में निकालने के लिए, यानी कि आवर हैंड
moves in 1 minute, ऐसे लिख देता हूँ 1 minute, it is equal to 30 degree upon 60 means 0.5 degree। यानी आवर हैंड जब यहां से यहां आता है इस जगह तो ये 0.5 डिग्री चलता है, करेक्ट। इसीलिए जब ये यहां आएगा तो हम इसको 60 से गुणा करेंगे और तब ये 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो अब हम 5:10 में वर्कआउट करते हैं। तो 5:10 पर यानी कि 5:10 PM या AM पर जो एंगल है वो होगा 150 डिग्री। कौन सा 150 डिग्री? जो हमने सबसे शुरुआत में वर्कआउट किया, ये वाला, दिस, करेक्ट। माइनस ये मिनट हैंड जो 10 मिनट चला, अब 1 मिनट में ये चलता है 6 डिग्री, तो 10 मिनट में चलेगा 60 डिग्री। और इसमें हम जोड़ेंगे कि ये जो आवर हैंड है ये कितना मूव किया, कितनी देर में, 10 मिनट में। 1 मिनट में करता है 0.5, तो 10 मिनट में करेगा 10 × 0.5, तो ये हो गया 150, सीधे 90 डिग्री लिखते हैं, ये 90 डिग्री हो गया प्लस 5 डिग्री, सो इट इज 95 डिग्री। मीन्स 5:10 पर ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये 95 डिग्री होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, अब इसको हम जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज का मतलब ये है कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम से H आवर और M मिनट पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल होगा। ओके, जनरलाइज कर लेते हैं इसको। तो इसको हम जनरलाइज करते हैं H आवर और M मिनट पर। ऑब्वियसली H आवर पर कितना एंगल बनेगा, इसके लिए हमको इसे 30 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर पर 30 डिग्री बन रहा है। जैसे हमने यहां 5 को 30 से गुणा किया था, 5 को, तो 1 आवर पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसलिए H आवर पर, जब घड़ी में H आवर बजे हुए हैं, तो H गुणा 30, ओके, H × 30, करेक्ट। इसमें हम माइनस करेंगे मिनट हैंड जितना चल चुका होगा 12 के बाद, 12 के बाद। तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, यहां हमने वर्कआउट किया हुआ है। तो इसलिए M मिनट में चलेगा M × 6, ये हम माइनस कर देंगे। ये वाला गैप हमने माइनस कर दिया, ये वाला, करेक्ट। और इसमें हम जोड़ेंगे आवर हैंड मिनट हैंड के इतना चलने के कारण जो आवर हैंड आगे बढ़ा उसको हम प्लस कर देंगे। तो 1 मिनट में आवर हैंड कितना चल रहा है, 0.5 डिग्री। M मिनट में कितना चलेगा, M × 0.5, करेक्ट। और इसकी हम न्यूमेरिक वैल्यू वर्कआउट करेंगे। मैं अभी समझा देता हूं कि न्यूमेरिक वैल्यू से मेरा क्या आशय है। सो दिस इज 30H प्लस माइनस 5.5 M, करेक्ट। आप एक उदाहरण लेते हैं, 3:30 PM का उदाहरण लेते हैं। PM AM डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो यहां पर हो गया, जो डिफरेंस होगा मिनट हैंड और आवर हैंड में, वो होगा 30 × 3 माइनस 5.5 × 30, करेक्ट। और इसको हम ऐसे करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। सो इट इज 90 माइनस 15, सो 75 डिग्री। सिंपल। एक उदाहरण और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11:50 AM या PM डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो दिस इज 11 × 30 माइनस 50 × 5.5. So this is 330 minus 275. So this is 30 और 25, 55 डिग्री। I mean 11:50 AM पर जो डिफरेंस होगा बिटवीन द एंगल्स
मेड बाय आवर हैंड एंड मिनट हैंड वो 55 डिग्री होगा. ओके, क्लियर. न्यूमेरिक वैल्यू की बात इसलिए कर रहा हूं, मतलब जिसके लिए हमने मॉड्यूलस का साइन लगाया हुआ है कि अगर ये कभी आपके पास इस वैल्यू से छोटा आता है तो वैल्यू आपकी फाइनल वैल्यू नेगेटिव में नहीं आए, इसलिए हमने यहाँ पर मॉड्यूलस लिया है या हमने न्यूमेरिक वैल्यू की बात की है. ओके, सो आई थिंक दिस शॉर्टकट इज क्लियर टू यू. ये वाला जो शॉर्टकट हमने बनाया, दिस 30h minus 5.5 m is the difference of the angle between the hour hand and the minute hand at the time h hours and m minutes. क्लियर. अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि चूंकि हमको ये एंगल मालूम है 5:10 पर ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 95 डिग्री. ओके, सो दिस एंगल इज 95 डिग्री. So the question here is कि if this angle is 95 degree and the length of the minute hand is 9 centimeter, the length of the hour hand is 7 centimeter, then what is the distance between the tips of the hour hand and the minute hand? ओके, इसको इस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं. यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस ट्राइंगल में इफ दिस एंगल इज 95 डिग्री, दिस साइड इज 9 centimeter, this side is 7 centimeter, then what is the length of third side? Okay, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है जिसमें एक एंगल दिया गया है, दो साइड्स दी गई हैं, थर्ड साइड हमें वर्कआउट करनी है. तो थर्ड साइड अगर हमने थर्ड साइड C मान ली, देन C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, वेयर मैं एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं, वेयर A इज वन साइड, plus B square where B is this side, minus 2AB cos C. सिंपल, ये फॉर्मूला है. अब लेंथ C स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, माइनस 2 गुणा 7, 2 into 7 into 9, so it is 126 cos 95 degree. Simple. So C square is equal to 130 minus 126 cos 95 डिग्री. अब cos 95 डिग्री हमको या तो पता होना चाहिए या क्वेश्चन में दिया होना चाहिए. अब यदि क्वेश्चन में cos 95 डिग्री की वैल्यू दी गई है तब तो कोई इशू नहीं है, या आपको याद है cos 95 डिग्री की वैल्यू, जो बहुत मुश्किल है कि आपको याद हो, तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ cos 95, बट cos 95 इज cos 90 plus 5 डिग्री, करेक्ट. सो दिस इज माइनस sin 5 डिग्री, करेक्ट. अब sin 5 डिग्री निकालना कंपैरेटिवली सरल है. किस लिए सरल है कि इसको थोड़ा ध्यान रखिए, शॉर्टकट है सिंपल सा, कि स्मॉल एंगल्स के लिए 5 इज ए स्मॉल एंगल. ओके, स्मॉल एंगल्स के लिए sin थीटा, वेयर थीटा इज सम एंगल, अपॉन थीटा, इट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180. सो sin 5 degree, it is equal to 5 into 3.14 upon 180. Simple. So it is 3.14 upon 36. So it is 314 into 10 raised to power minus 2 upon 36. अब हम ये देखते हैं, let us check it whether the numerator and denominator are divisible by 9. तो न्यूमरेटर में है 314, so 3 plus 1 plus 4 3 यानी 8, और नीचे 3 plus 6 is 9, तो न्यूमरेटर इज नॉट डिविजिबल बाय 9. चूंकि हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी, सब हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेकिन हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में. सो हम इस 314 को 315 कर देते हैं. 315 मैंने इसलिए किया क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर 315 इज 5 और 5 plus 1 plus 3 9, और नीचे 6 plus 3 is 9, तो अब 315 is divisible by 9 and 36 is divisible by 9. So अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, ये ध्यान रखिए कि sin 5 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. सो दिस इज 9 से डिविजिबल है, तो 9 3 27, 4 9 5 45 अपॉन 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2. फिर से एक अप्रोक्सीमेशन लेता हूं फिर से.
और 35 को 36 कर देता हूं। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 5 डिग्री इज 0.09। सिंपल। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 130 माइनस 126 इंटू माइनस में 0.09। ये साइन 5 की वैल्यू है, लेकिन हमको चाहिए माइनस साइन 5 डिग्री, तो हमने यहां माइनस लगाया। सो दिस इज इक्वल टू 130 माइनस 9 6 या 54, 9 टू 18 और 23 11, and this minus into this minus is plus, so it is 141.34, correct? Now 12 square is equal to 144 and 11 square is equal to 121. This number is quite approximately near to 12 square means 144. So approximate value of C is equal to square root of 141.34. So it is equal to say 11.9. So the distance between the tips of the hour hand and minute hand is approximately equal to 11.9. Simple. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।